Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good afternoon. Welcome back to your motivational classes. और आज हम बात करेंगे कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ अलग सी और कुछ मेरे एक्सपीरियंस से। तो आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अपना टाइम मैनेज नहीं करें, अपनी एनर्जी मैनेज करें। ये क्या नई बात हो गई? टाइम मैनेज नहीं करना है, एनर्जी मैनेज करना है। अभी तक तो हमने टाइम मैनेजमेंट की ही बात कही सुनी थी या फिर मैनेजमेंट की ही बातें करते हैं। तो अब हम एक लेवल ऊपर की बात करते हैं। क्यों हमें अपना टाइम मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, लेकिन वो एक फर्स्ट स्टेप है। अब टाइम मैनेजमेंट से आगे जाकर हमें अपनी एनर्जी मैनेजमेंट करना है, क्योंकि जब तक हम अपनी एनर्जी मैनेजमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें सक्सेस नहीं मिल पाएगा जिसकी हम उम्मीद रखते हैं, जिसकी हम प्लानिंग करते हैं। तो अगर आपने कोई गोल सेट किया है और आपने कोई प्लानिंग की है, तो उस प्लानिंग को अगर पाना है तो अब अपनी एनर्जी मैनेज करें। अब एनर्जी मैनेजमेंट है क्या और ये हम करेंगे कैसे, इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा? तो सबसे पहले हम समझते हैं एनर्जी मैनेजमेंट है क्या। तो आपने देखा होगा कि कई एक बार आपके पास वक्त तो बहुत होता है, लेकिन हमारे अंदर ताकत नहीं होती, सलाहियत नहीं होती कि हम कुछ कर सकें। तो हमें सबसे पहले अपने आप को इस तरह से फिट करना है, मेंटली एंड फिज़िकली दोनों, ताकि हम अपने उस वक्त को पूरी एनर्जी के साथ इस्तेमाल कर सकें, सही इस्तेमाल कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या है? सबसे पहले तो हमें, जैसा कि हमेशा सदियों से कहा जा रहा है, हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य धन है। तो हमें अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जब तक हम फिज़िकली फ़िट नहीं रहेंगे हम मेंटली भी फ़िट नहीं हो पाएंगे। तो अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए आपका एक डिसिप्लिन्ड लाइफ, डिसिप्लिन्ड आपका जो है बैलेंस डाइट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस डाइट का मतलब मैं इतना भी नहीं कहूँगी बिल्कुल आप मतलब हर कुछ नाप तौल के ही खाएं, ऐसा नहीं है। इतना खाएं जितने में थोड़ी सी भूख बाकी रह जाए। और जैसा कि हम कहते हैं कि हमारा शरीर जो है पानी से बना हुआ है, तो पानी अच्छी खासी मात्रा में पिए, इतना भी ज़्यादा ना पिए कि आपकी किडनी पे इफ़ेक्ट होने लगे। तो ऐसा भी हमें नहीं करना है। तो अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, सभी चीज़ें जो है अपने जो आपका जो डे टू डे फूड है उसमें इंक्लूड करें। और बहुत ज़्यादा खाना है बॉडी को सही नहीं रख पाता है, बहुत ज़्यादा खाने से बॉडी में जो है बैलेंस सही नहीं रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, हमें बैलेंस डाइट लेना है। बैलेंस डाइट का मतलब खाना बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है। तो ये तो एक सबसे पहले चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि अगर हमें अपनी एनर्जी मेंटेन रखनी है तो हम अपने माइंड को जो है, माइंड की एनर्जी को भी मेंटेन रखें। माइंड की एनर्जी कैसे मेंटेन रहेगी? माइंड की एनर्जी मेंटेन करने के लिए हमें माइंड को क्लीन करना पड़ेगा। जैसे हम बॉडी को क्लीन करते रहेंगे उसी तरह से हमको माइंड को भी क्लीन करना पड़ेगा। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स से माइंड को क्लीन करना है, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव वाइब्स से दूर रखना है। तो इस तरह से आपकी धीरे 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 आपकी माइंड की भी एनर्जी जो है मेंटेन रहेगी। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। जो एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा वर्क करती है वो है मॉर्निंग शेड्यूल। क्योंकि हमारे पास अगर हम अपना दिनचर्या का ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो मॉर्निंग टाइम में अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे पास फिर बहुत सारा वक्त भी होता है और हमारे पास एनर्जी भी बची होती है बाकी काम को करने के लिए। सो कोशिश करें कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा वर्क जो है वो मॉर्निंग टाइम में फिनिश हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके अलावा अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए यस, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रीड किया करें, लाउडली रीड किया करें। रीडिंग से जो है आपको बहुत मतलब कई सारे फ़ायदे। एक तो ऑब्वियसली आपका नॉलेज बढ़ेगा, दूसरी चीज़ है आपको बोलने की प्रैक्टिस होगी, और जब बोलने की प्रैक्टिस होगी तो आप काफ़ी अच्छा बोल सकते हैं, आपके पास कंटेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे
में बहुत ज़रूरी है आपकी एनर्जी बूस्टिंग के लिए। बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मेडिटेशन। आप जिस तरह से भी मेडिटेट करते हैं, आप मॉर्निंग रिचुअल्स कुछ करते हैं, आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप जिस तरह से भी मेडिटेट करते हैं, आप मेडिटेट ज़रूर कीजिए। एंड मेडिटेशन के अलावा वर्कआउट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप कई तरीके के वर्कआउट कर सकते हैं, घर में रहकर भी कर सकते हैं, बाहर जाकर भी कर सकते हैं, लेकिन अपने पूरे दिन के शेड्यूल में एटलीस्ट हाफ एन आवर का वर्कआउट ज़रूर रखें, ताकि आप जो है वो एनर्जी आपको चाहिए आपकी सक्सेस के लिए, वो एनर्जी आपको मिल सके। तो मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बातचीत नहीं करूँगी, बस आज की बातचीत में इतना ही। इसके आगे हम और भी बातें करेंगे कि हम कैसे अपनी एनर्जी मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हमें अपनी एनर्जी मैनेज करनी है। टाइम मैनेजमेंट की जगह हमें एनर्जी मैनेज करनी है, ताकि हम अपने वर्क को सक्सेसफुली बहुत अच्छी तरीके कर सकें। सो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।